ओम। ओम। आदरणीय भ्राता जी को सादर नमन। आपको भी नमन मेरी बहन। आइए आज का सत्र इसको प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर को करती नमन वंदन करते हुए परम श्रद्धेय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय योग गुरु स्वामी जी के महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, श्रद्धेय आचार्य जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए समस्त गुरु सत्ता को मेरा सादर नमन वंदन। साथ ही मध्य प्रदेश पूर्व की राज्य प्रभारी आदरणीय बहन ज्योति जी को मेरा सादर नमन। साथ ही सभी राज्य कार्यकारिणी सदस्य बहनें, राज्य संवाद प्रभारी और सोशल मीडिया प्रभारी बहनें, जिला प्रभारी और तहसील प्रभारी बहनों को एवं दूर दूर से जुड़े हुए समस्त साधकों को मेरा सादर नमन। और आज हमारे बीच बहुत ही हमारा सौभाग्य का दिन है कि हमारे साथ में आज डॉक्टर एम.एल. दौलतानी जी, जो कि प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देकर सेवानिवृत्ति के पश्चात आज सूर्य शक्ति योग साधना एवं चिकित्सा केंद्र के संचालक हैं और इन्होंने अपनी प्रशासनिक सेवाओं से कलेक्टर और कमिश्नर के रूप में वो रहे और सेवानिवृत्ति के पश्चात इतना सरल और सहज व्यक्तित्व कि जन सेवा को ही अपना जीवन ध्येय बनाते हुए संपूर्ण जीवन लगा दिया है आज जन सेवा में। ऐसे त्याग और तपस्वी और सेवा की मूर्त हमारे भाई जी का हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं आप सभी साधकों की ओर से एवं सभी पतंजलि पीठ की ओर से। मैं स्वयं सभी की ओर से भाई जी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं और आज का सत्र लेने के लिए आपको सादर आमंत्रित करते हैं। आप हमारे साधकों को बहुत विशेष विधियां लेके आए हैं मोटापा से निजात पाने के लिए और बालों की समस्या, जो कि हर महिला की ही नहीं सभी भाइयों की भी बहुत समस्याएं होती हैं। बालों को झड़ने के संबंध में रूसी, रूखे बाल इत्यादि बहुत सी समस्याएं होती हैं। उन सभी से निजात पाने के लिए समस्त उपाय तरीके योग सहित सब कुछ आज आपके सामने विशेष रूप से प्रस्तुत करेंगे आदरणीय भाई दौलतानी जी। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। ओम। सर्वप्रथम मैं सुमन बहन को सादर नमस्कार करता हूँ। परम आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे बाबा रामदेव जी के चरण स्पर्श, वास्तव में उनने जो समग्र क्रांति लाए और उस क्रांति में मेरे जैसे लोग भी निकल के आए जिनने योगा को ही, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को ही अपना जीवन का अंग बना लिया। दोस्तों, जैसा कि सुमन बहन ने बताया कि मैं अभी वर्तमान में योग और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ा हुआ हूँ और लोगों को प्राकृतिक जीवन जीने का तरीका सिखाता रहता हूँ। जो कुछ हमारे गुरुओं ने हमको सिखाया है और जो व्यावहारिक रूप से मैंने जीवन में देखा है, और विशेष रूप से क्रोमोपैथी, सूर्य थेरेपी के माध्यम से लोगों का उपचार करने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, क्योंकि सूर्य एक ऐसे देवता हैं और जिससे हमको जो कुछ भी प्राप्त होता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति का सबसे अच्छा गुण ये है कि हम उन सब चीज़ों की पूजा करते हैं देवता के रूप में, चाहे वो तुलसी हो, चाहे वो सूर्य हो, जिनसे हमें अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। और जिनको हमें लाभ प्राप्त होता है वो हमारे जीवन के अंदर विशेष अंग बन जाते हैं। तो आज जैसे प्राकृतिक चिकित्सा एक लंबा विषय है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत ही एक ही है कि हर बीमारी का कारण एक है और उपाय भी एक है। और कारण एक है
कि हम डिटॉक्स नहीं हैं। हमारे अंदर जो है विकार हैं, और उन विकारों को जब तक डिटॉक्स नहीं कर लेते, जब तक हमारे उसका एंड नहीं हो सकता, चाहे वो मोटापा हो, चाहे हमारे बाल का झड़ना हो, या स्किन की प्रॉब्लम हो रही हो, या शरीर के अंदर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही हो। तो प्राकृतिक चिकित्सा का पहला ही सिद्धांत है कि हमें अपने आप के शरीर को डिटॉक्स करना चाहिए। तो सर्वप्रथम हर मौसम, जब भी मौसम बदल रहा है, जैसे अभी सर्दी चल रही है, तो मैं बेसिक रूप से चल रहा हूं कि सर्दी जैसे ही समाप्त होने लगी तो सर्वप्रथम हमको शरीर को डिटॉक्स करना चाहिए। तो डिटॉक्स कैसे करना चाहिए? सबसे पहले, अगर आपके पास मोटापा है, आपके बाल झड़ रहे हैं, और ये दोनों ही समस्या अगर आपके साथ हैं, तो सुनिश्चित मानिए कि 30 से 35% समस्या तो वहीं से समाप्त हो जाती है जैसे ही हम अपने शरीर को डिटॉक्स करते हैं। और डिटॉक्स करने के लिए सबसे बढ़िया साधन है शंख प्रक्षालन, जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा। बहुत सारे हैं, हम एनिमा कर लेते हैं, सूत्र नीति कर लेते हैं, जल नीति कर लेते हैं, सब तरीके के हैं जिससे कि हम शरीर को डिटॉक्स करते हैं। लेकिन सर्वाधिक उत्तम जो मुझे दिखाई दिया, वो दिखाई दिया ये कि शंख प्रक्षालन, जिसके तहत शंख प्रक्षालन के तहत हम पानी पीते जाते हैं, और पानी पीने के साथ साथ में हम एक निश्चित, अगर बीपी हमारा हाई है तो नमक का पानी ना लें। उसके अलावा अगर बीपी हमारा नॉर्मल है तो हम सेंधा नमक का उस गरम गरम पानी के अंदर प्रयोग करते हैं। ये सुबेरे सुबेरे किया जाता है। शंख प्रक्षालन का कार्यक्रम सुबेरे सुबेरे होना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग उठकर रात को हल्का फुल्का खा के सोइए, उस सुबेरे अगर हम शंख प्रक्षालन की कार्रवाई कर लें और सारा दिन खिचड़ी खाएं, दूध की बनी हुई कोई चीज न लें, और खिचड़ी के अंदर 50 से 100 ग्राम शुद्ध घी गाय का अगर मिला के लेते हैं उसके बाद में, तो स्वाभाविक है कि हमारे आंतें अंदर से डिटॉक्स हो जाती हैं और ऑयलिंग हो जाती है, जिसके कारण से हमारे शरीर के अंदर विटामिन, मिनरल्स, और हमारा लीवर जो है पाचक द्रव्य बनाने लगता है। तो शंख प्रक्षालन के संबंध में जो भी प्रक्रिया है आप हमारे यहाँ भी चैनल पे देख सकते हैं। बाबा रामदेव जी के बहुत सारे वीडियोस इसके ऊपर डले हुए हैं, और उसके ऊपर वीडियो के माध्यम में शंख प्रक्षालन पहले किसी एक्सपर्ट के निर्देशन में ही करें। छोटा सा सामान्य चीजें, बीपी हाई है तो भी कर सकते हैं, नमक का पानी नहीं, केवल नींबू का पानी ले सकते हैं। और अगर हमारा बीपी नहीं हाई रहता है तो नमक के पानी को अधिक प्रयोग कर सकते हैं। और अगर एसिडिटी भी है, बीपी भी है, दोनों ही चीजें हैं, तो गर्म गर्म पानी पीकर भी हल्की फुल्की खड़े होकर एक्सरसाइज, बैठ के एक्सरसाइज, जिसके वीडियोस काफी डले हुए हैं, आप आराम से टहलिए, थोड़ा सा जॉगिंग करिए, तो आपका धीरे धीरे मोशन बनने लगता है, और फिर इस प्रकार शंख प्रक्षालन की कार्रवाई पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, बाल सर्वप्रथम मैं लेता हूं बालों के ऊपर। हेलो सर, हाँ, ये कह रहे थे जैसे कि साल के बाद अपन को जो वीकनेस आ जाती है, जो बहुत ज्यादा कमर में दर्द, पीठ दर्द, ये 30 साल तक की, मैं तो इसका क्या कोई उपाय है? इसको मैं आखिरी में, मेरी बहन, आखिरी में मैं इन प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा मैं आपको। तो पहले अपन जो विषय है उसको स्पष्ट कर लें, आप अपना प्रश्न रख लें, और 100% इसका इलाज है। प्राकृतिक चिकित्सा में अगर किसी चीज का इलाज नहीं है तो दुनिया के अंदर कहीं इलाज हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे सेंटर पे भी लोग तब आते हैं जब अपने शरीर को छलनी कर लेते हैं, अंग्रेजी दवाइयां खा खा के जब सब निराश हो जाते हैं, तब वो भागते हैं चलो प्राकृतिक चिकित्सा करें। जबकि प्राकृतिक चिकित्सा प्रथम सेंटर है, प्रथम केंद्र है। हमारी आहार ही हमारी औषधि होना चाहिए। अगर हमारी आहारी औषधि नहीं है तो सबसे पहले आहारी औषधि है, तो सर्वप्रथम हमें आहार के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और फिर इसके साथ साथ में हमको बाकी चीजों, दवाइयां तो सेकेंडरी हैं। आज इंडिया के अंदर हम लोग किसी भी चीज की समस्या आ रही है, कान की समस्या, नाक की समस्या, किसी की भी समस्या, पेट की समस्या, या तो पेन किलर खा लेते हैं या अंग्रेजी दवाइयां खाते हैं। ये जो अंग्रेजी दवाइयां हैं, यही हमारे शरीर की विकृतियों को डबल तिबल, अस्थायी रूप से तो हल दिखाई देता है उस समय,
क्योंकि मैंने लाइफ में यही देखा। मैं भी 30 और 32 साल की उम्र में काफी बीमार सा रहता था और अंग्रेजी दवाइयों पर जैसे ही डिपेंड हुआ तो मेरी लाइफ ठहर सी गई। लेकिन जैसे जैसे मैंने प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाया, प्राकृतिक जीवन जीना चालू किया, योग प्राणायाम करना चालू किया, तो जीवन का स्तर ही बदल गया। तो सर्वप्रथम जो हम बाल झड़ने की समस्या लेके चलते हैं अभी, तो सबसे पहले आगे मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो बाल झड़ने की जो समस्या है, वो बाल झड़ने की समस्या आती क्यों है? मेरा जो अनुभव है, हर 3 या 4 आदमियों में से किसी से भी अगर 4 लोगों को इकट्ठा करके पूछो कि आपको बाल झड़ते हैं क्या, तो उसमें से मेरे को लगता है 50 या 70%, 75% लोग बोलेंगे हाँ सर, मेरे को बालों की बड़ी समस्या है, मेरी बाल झड़ गए हैं या पीछे से झड़ गए हैं या बाल के डबल मूविंग हो रहे हैं या पूरा शरीर के अंदर, बालों के अंदर मुझे काफी खुजली सी होती है, डंड्रफ हो रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स है। और इस प्रॉब्लम का जो मैंने प्रैक्टिकल अनुभव देखा है वो है हमारे खान पीन की कमी, और दूसरी चीज है कि हम जो मेडिसिन खा रहे हैं लगातार, उसका इफेक्ट, हम जो सेंटेड शैम्पू यूज कर रहे हैं उसका प्रभाव, सेंटेड खुशबूदार, बाहर से खुशबूदार ऑयल लाए, सेंट लाए, और उनका बालों में प्रयोग करते हैं, जिसके कारण से धीरे धीरे, स्टार्टिंग में तो बड़ा अच्छा लगता है, लोग बाल नहाए और बड़ा चमकाने के लिए कंडीशनर का यूज करते हैं। कंडीशनर ऐसा केमिकल है जो जड़ों में जाने के बाद में जड़ को सुखा देता है। जड़ों के अंदर जैसे ही उसने प्रवेश किया वैसे ही उसने जड़ों को सुखाना चालू कर दिया। अगर हमने पेड़ की जड़ के अंदर तेजाब डाल दिया तो स्वाभाविक है पेड़ तो डेवलप होने वाला नहीं है। खूब पानी देते रहो आप, ऊपर से खूब खाद डालते रहो, तो ये जो हम जो ऊपर से कंडीशनर लगा रहे हैं, ये जो सेंटेड हम शैम्पूस को यूज कर रहे हैं, साबुनों को यूज कर रहे हैं, उससे ही बाल झड़ने की सबसे पहली समस्या है। खान पीन की कमी हो ही गई, फास्ट फूड हम ज्यादा लेने लगे, कच्चा फूड हम कम ले रहे हैं, और दूसरी चीज है कि हम जो नहाने धोने में साबुन से डेली लगा रहे हैं, डेली साबुन को यूज कर रहे हैं, डेली शैम्पू को यूज कर रहे हैं, आखिर में बालों की स्ट्रेंथ कम होने लगी और जड़ें जो हैं उन केमिकल के कारण धीरे धीरे जड़ों का डेवलपमेंट खत्म हुआ। तो ये पेड़ की तरह शाखाएं डेली निकलती हैं, हम काटते रहते हैं और बढ़ती रहती है। तो सेकेंडरी ये प्रॉब्लम है, और इन प्रॉब्लमों के कारण हमारे बाल झड़ने लगे। और जो तीसरा बाल झड़ने का जो मुख्य कारण है, पहला तो हो गया खान पीन, सेकेंडरी हो गया कि हम जो ऊपर से यूज कर रहे हैं, और थर्ड है जो हम चिंतन कर रहे हैं। खूब सारे चिंतन, अलग बात है, चिंता कर रहे हैं, हर चीज को घेर रहे हैं, अपने मन को कुंठित सा बनाते जा रहे हैं, अपने आप को ऐसे में उलझाया है कि उस डोरे को, जिंदगी के डोरे को इतना उलझा देते हैं कि उसे सुलझाते ही नहीं पाते, और सारा दिन सोच बनी रहती है। तो चिंतन, एक मेरा ये विचार है कि अगर एक चिंता अगर कोई है हमको लग जाती है तो वही हमारे जीवन को चिता बना देती है। तो ये चिंता जो हम करते रहते हैं हर चीज के लिए, दूसरों के प्रति गठान बांध लेना, किसी ने कुछ हमारे साथ व्यवहार किया उसको गठान को बांध के रखना, दूसरे के प्रति हमारे मन में नेगेटिव विचार हरदम पैदा होते रहना, ये नेगेटिव विचार पैदा होना कि अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हरदम दूसरों की बुराई, दूसरों की निंदा करना, ये हमारा सबसे बड़ा गुण होता जा रहा है कि दूसरों के बारे में हरदम सोचते रहते हैं। और बुरा जो देखन को गया बुरा न मिलिया कोई, और मैं दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी इतने साल पहले लिखे, लेकिन हम कभी चिंतन नहीं करते, अपनी एनर्जी काय में इन्वेस्ट करते हैं, इसी में वेस्ट करते हैं। इसके कारण से हमारे इंटरनल हार्मोन्स और ये इतना इफेक्टिव होते हैं कि हमारे बाल झड़ने लगते हैं और शरीर की स्किन जो है वो प्रॉब्लम होती है। उम्र से पहले ही हमारे शरीर पर बुढ़ापा झलकने लगता है। तो तीसरा चीज है चिंतन। हम लोगों ने चिंतन करने लगे, इस तरीके का चिंताएं में उलझ गए हैं कि उसके कारण से हमारे बालों पे कुप्रभाव पड़ता रहता है। तो सर्वप्रथम उपाय भी यही है कि सर्वप्रथम हमको सर्वोत्तम उपाय है कि 50% जिनके भी बाल झड़ रहे हैं, मेरा अनुभव है, मेरे 65 साल की उम्र में मैं 65 ईयर का हो चुका हूं, और 65 ईयर में मेरे ओरिजिनल बाल हैं,
और घने बाल हैं और मुझे बालों की संबंध में कोई समस्या नहीं है, तो उसका मुख्य कारण यही है, जब मैं 30 और 35 साल में था तो मेरे काफी बाल झड़ जाते थे, कंघी होती थी, कंघी से निकल जाती थी। लेकिन जैसे ही मैंने प्राकृतिक लाइफ जीना चालू किया, जिनको भी मैंने बताया, सैकड़ों लोग मेरे साथ नौकरी में भी रहे, प्रशासनिक नौकरी में रहे, जहां मैं प्राकृतिक रूप से उनको ट्रीटमेंट करता रहता था, उनको बताता रहता था। तो वही तरीके में प्रैक्टिकल तरीके आपको बताने वाला हूं कि उन प्रैक्टिकल तरीकों को आप करोगे तो सुनिश्चित मानिए कि आप 100% अपने बालों को सुरक्षित बचा सकते हैं। अगर झड़ भी रहे हैं तो आप लिख के रख लीजिए, 15 दिन के बाद में वो झड़ना आपके बंद हो जाएंगे। सर्वप्रथम डिटॉक्स करना है हमें शरीर को, शंख प्रक्षालन करिए, जरूर करना है। जैसे जैसे बहुत ज़्यादा ठंड है तो उसमें मत करिए, थोड़ा सा मौसम बदलता है तो वैसे ही शंख प्रक्षालन की सबसे पहले कार्रवाई करिए कि शरीर के अंदर के डिटॉक्स को निकालिए। अंदर जितना भी शरीर में वेस्टेज है उसको एक बार निकल जाने दीजिए। सेकेंडरी, हम आहार के अंदर विशेष रूप से अपने आहार को औषधि बनाएं। औषधि कोई विकल्प नहीं हो सकता, बाबा रामदेव जी कई बार बोल चुके हैं, लेकिन वास्तव में हमको हर चीज के लिए औषधि की आवश्यकता होती है। औषधि आलसी लोगों का विकल्प है। राजा महाराजाओं ने औषधि का निर्माण किया क्योंकि वो लोग इतनी सब चीजें नहीं कर सकते थे, एक्सरसाइज नहीं करते, उन्होंने बोला औषधि खा लो। तो सेकेंडरी चीज है कि आपको जो है आहार, इस आहार पे आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। और आहार में विशेष रूप से बाल झड़ने के लिए हमको क्या आवश्यकता पड़ेगी? हमको विटामिन सी की आवश्यकता है। तो आंवला, इस समय तो आंवला बहुत आ रहा है और आंवला इतना आता है, 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो आंवला आता है। और बाबा रामदेव जी आंवले की कैंडी भी बना रहे हैं, आंवले का मुरब्बा भी बना रहे हैं, आंवले का जूस भी बना रहे हैं, सारी चीजें बना रहे हैं, वो सब उपलब्ध है, छोटे से थोड़े से पैसे में उपलब्ध है। और इसके अलावा आप घर पे भी बना सकते हैं, जो हम क्रोमोपैथी में यहां करते हैं, सूर्य थेरेपी में जो हम करते हैं आंवले को बनाने के लिए। इस सीजन में बड़े अच्छे आंवले आ जाते हैं, इस आंवले के अंदर हम छेद करके हम आंवले का मुरब्बा बनाते हैं जो साल भर चलता है। तो उस आंवले का मुरब्बा बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है बालों के लिए कि जो मैं विकल्प अपनाता हूं कि उसको मैं आग पर नहीं चलाता, बिना आग के आंवले का मुरब्बा बनाया जाए। आप उसमें काफी छेद कर लें, 50 से 60 छेद कर लें, हल्के से गर्म पानी के अंदर उसको डुबो के रखें। फिर दूसरे दिन पानी 3 बार उसका पानी थोड़ा थोड़ा बदल लें उसके अंदर गर्म पानी को। और फिर इसके बाद में मैं तो गुड़िया शक्कर डालता हूं, आप मिश्री में भी डाल सकते हैं। गुड़िया शक्कर डाल के या गुड़ के अंदर आंवलों को डालकर, शक्कर का प्रयोग मत करिए क्योंकि शक्कर कैल्शियम को खींचेगी और कैल्शियम अगर हम शक्कर वाला मुरब्बा खाएंगे तो स्वाभाविक है कि वो कैल्शियम की और कमी करेगी, जिससे बालों के झड़ने की समस्या हल होने वाली नहीं है। तो या तो गुड़ में डाल लीजिए या आप मिश्री ले लीजिए, मिश्री में डाल लीजिए और बरनी में बंद करके 25% बरनी को खाली रखिए और गरम गरम धूप में रख दीजिए। आप ये जाके आप छत में रख दें, 45 दिन छत पे पड़ा रहने दीजिए। आप देखिए आंवला पक के तैयार हो जाएगा। धूप का प्रभाव उसमें आएगा, उसमें विटामिन डी भी मिलेगी आपको, उसके अंदर हर चीज ऐसी चीज मिलेगी जो प्राकृतिक रूप से धूप लेने से हमें प्राप्त होती है। तो सर्वोत्तम चीज ये है कि आप इस तरीके से पका लें। और अगर ऐसे नहीं बना सकते हैं तो जैसे भी मुरब्बा आप बनाते हैं, घर का मुरब्बा बना के रखें, घर की कैंडी बना के रखिए, आंवले की किस करके चटनी बना के भी ताजी चटनी बना के खाइए, बच्चों को खिलाइए। इस समय अधिक से अधिक सीजन का प्रयोग करिए। और आंवले को अगर हम, बाबा रामदेव जी हरदम बताते रहते हैं कि लौकी के जूस के साथ में अगर आंवले का जूस डाल के पिएं या आंवले का जूस निकाल लें, वो भी हमारे बालों के लिए बड़ा अच्छा सुरक्षित होता है। क्योंकि बालों को सुरक्षित रखने के लिए हमको लीवर को मजबूत करने की आवश्यकता होती है, शरीर को मजबूत करने की आवश्यकता होती है। और 10 और 15 दिन अगर आप आंवले का अधिक से अधिक तरीके से सेवन प्रारंभ करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके बालों के झड़ने की समस्याएं कम होने लगती हैं। और इस प्रकार धीरे धीरे हम अपने जीवन के अंदर दूसरा लें, आहार, कच्चा आहार ज्यादा लें।
पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही ऐसा है जो 50% से अधिक भोजन जो है वो पका हुआ खाता है, और उसकी बीमारी का कारण भी यही है। किसी जानवर को कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। कभी आपने जानवर को नहीं देखे होंगे कि उसके बाल झड़ रहे हों और उसको डैंड्रफ हो रहा हो और उसको बालों के अंदर किसी प्रकार के शैम्पू और कंडीशनर की आवश्यकता पड़ेगी। वो उसको नहीं जरूरत पड़ेगी, उसको इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो प्राकृतिक जीवन जीता है, प्राकृतिक चीजें खाता है। और प्रकृति ने मनुष्य को ये वरदान दिए रखा है कि प्राकृतिक कच्ची चीजें अगर खाओगे तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, जितने भी नाम रख लो विटामिनों के, आपको भरपूर मिलेंगे। और भरपूर वो मिले और धूप का सेवन करिए। धूप का सेवन 15 से 20 मिनट सेवन करना बड़ा आवश्यक होता है। और हम धूप भी कैसे सेवन करते हैं? इतने सारे कपड़े पहन लिए, उसमें जाके धूप में बैठ गए, धूप तो लगी नहीं हमारे शरीर के अंदर, और धूप की विकृति पैदा होने से भी हमारे शरीर, बालों के बाल झड़ने लगते हैं, क्योंकि बाकी विटामिन और मिनरल्स की हमारे शरीर के अंदर कमी होती जाती है। तो आहार लीजिए, सवेरे का आहार। मेरे हिसाब से अगर आपके बाल ज्यादा झड़ रहे हैं तो केवल मेरा उपाय आप 15 दिन करके देखिए। शंख प्रक्षालन कर लें। आहार के अंदर आप सवेरे के समय फल फ्रूट्स को लेना चालू करें, क्योंकि वही अमृत है। और दिन के समय आप छाछ खाने के साथ में छाछ को जरूर शामिल करें, जिससे कि छाछ को भी लेंगे तो भी आपके इंटरनल सिस्टम जो है सुधरेगा और बढ़िया बनेगा बैठ के। तो उसको करिए। और इसके बाद में रात के समय बहुत अधिक हैवी खाना मत लीजिए, जिससे कि लीवर के अंदर प्रभाव पड़े, क्योंकि लीवर की कमजोरी ही हमारे शरीर के अंदर 50 विकृतियां पैदा करती हैं। तो कच्चा भोजन किया, धीरे धीरे भोजन करें। पानी को भी बहुत, जो लोग तेजी के साथ पानी पीते हैं उनके बाल भी बड़ी जल्दी झड़ते हैं, जो मेरा अनुभव है। तो उसके साथ साथ आप क्या करिए, पानी को भी सिप सिप करके पिए, धीरे धीरे करके पिए, एकाग्रता से पिए, उग्रता कम दिखाएं। बहुत सारे लोग जो उग्र होते हैं, गुस्सा बहुत आ रहा है और सारा बार बार उग्र होके अपने शरीर के अंदर की एनर्जी को नष्ट करते हैं, वो सबसे बड़ी परेशानी का कारण बनता है। तो कच्चे आहार को लीजिए, संतरा ले सकते हैं, मौसम्बी ले सकते हैं, फल फ्रूट्स खा सकते हैं। और शाम के बाद रात्रि के समय जनरली फल फ्रूट्स का कम यूज करिए। तो दूसरा आहार का, और तीसरा है योगा। और बाबा रामदेव का ये नुस्खा तो विज्ञापनों में भी आने लगा कि आप एक उंगली से दूसरी उंगली पर क्रॉस करें, घिसते रहें, और 10 से 15 मिनट इसको करने से भी इसका इफेक्ट आता है। क्योंकि बाबा रामदेव जी अगर कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे साइंटिफिक कारण होता है, वो साइंटिफिक आधार होता है। वो साइंटिफिक आधार के आधार पर ही इसके माध्यम से अपन ये इसको कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है प्राणायाम। वो प्राणों का बिना, उसके बिना आयाम आ नहीं सकता है। आप खूब कंडीशनर लगा लो, सब कुछ लगा लो, सब मेडिसिन लगा लो, लेकिन प्राणायाम जब तक आप लोम विलोम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, कपाल भाती 5-5, 7-7 मिनट नहीं करेंगे, एकाग्र होकर करना चाहिए। हम करते हैं थोड़ा सा, 25-50 बार किया, वो भी धीरे धीरे किया, कहीं पेट अंदर से दर्द ना होने लगे, कहीं पीठ दर्द ना होने लगे, और बड़े आराम से कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट नहीं पैदा हो रहा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मैं थायराइड से कर रहा हूं, ये थायराइड ग्रंथि से जैसे ही करेंगे आप तो उसका इफेक्ट और ज्यादा आएगा। ये जो आवाज साउंड आ रही है आपको, कपालभाति तो राजा है। और कपालभाति को जैसे ही आप करेंगे आपके शरीर के अंदर की विकृतियां बाकी तो मिटेंगी, लेकिन इसके साथ साथ में आप कम से कम कंटिन्यू 5 मिनट जरूर करें मेरी बहनों, क्योंकि विशेष रूप से बालों की समस्या बहनों की ज्यादा है। भाई लोगों के झड़ते भी हैं तो उनको इतनी मानसिक तनाव नहीं होता, क्योंकि आजकल तो गंजा होना भी फैशन में आ गया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, बहनों की सबसे बड़ी समस्या होती है और हर घर के अंदर यह समस्या होती है। तो कपालभाति कम से कम 5 मिनट जरूर करें। प्रेशर कुकर को गर्म तो होने दें, उसके अंदर
स्टीम तो बनने दें, फिर आप देखिए आपके बालों की झड़ने की समस्या 100% कम होने लगेगी। दूसरी चीज है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। लेकिन नाड़ी शुद्धि, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो मेरा एक प्रयोग है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम पे। अगर आप वैसा नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करेंगे तो आप 10 और 15 दिन में देखेंगे कि आपकी कंघी में जो बाल आ रहे हैं वो बाल नहीं आएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम तो अपने राइट को दबा के लेफ्ट से सांस को बाहर निकाला, जो बाबा रामदेव सिखाते हैं वैसे ही करना है, लेकिन पूरी सांस निकालें, पेट को अंदर लेके जाएं। अब धीरे धीरे भरना है, जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं। जिस तरह गुब्बारे को एकदम फू करो तो गुब्बारा कभी नहीं फूलता। अगर गुब्बारे में अपन हवा भरते हैं, लंबी खींचते हैं, इसी प्रकार से सांस हमको लंबी खींची, छोड़ दिया, फिर दूसरी तरफ से लंबी लिया, छोड़ दिया, गहरी लें। और ये कम से कम 5 मिनट करना पड़ेगा आपको। 70 से 80 बार हो जाता है 5 मिनट में। अब 5 मिनट इसको करिए, 5 से 7-10 मिनट करिए, इसको करें। प्राकृतिक जीवन जिए, कुछ इसके अंदर लगाने की भी प्राकृतिक आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसके बिना भी आपके बाल झड़ना कम हो जाएंगे। मैं आगे बताता हूं कि कुछ लगाने के तरीके भी घरेलू हैं, और हमारे बाबा रामदेव तो हर वीडियोस के अंदर इसके बारे में जानकारी देते ही रहते हैं। कुछ मेरा भी प्रैक्टिकल अनुभव है जो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा आगे। लेकिन सर्वप्रथम आहार को हमको औषधि बनाना है, आसन प्राणायाम करना है, शरीर को गति लाना है। गति नहीं होगी तो शक्ति नहीं होगी, और शक्ति नहीं होगी अगर पेड़ के अंदर तो उसके पत्ते तो गिरेंगे, डेफिनेट मानिए। अगर पेड़ के पत्ते गिर रहे हैं इसका मतलब उस पेड़ में शक्ति नहीं है, उसकी जड़ों में शक्ति नहीं है, हम शक्ति को खो रहे हैं। और ये बाल गिरना हमको ये बता रहे हैं कि हम शक्ति को, हमारी क्षण हो रही है, या तो इन्फेक्शन हो गया, कुछ इस तरह की कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसके कारण बाल झड़ रहे हैं। अगर नहीं है तो हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो विकृति पैदा हो रही है वो स्किन पे दिखाई देती है या बाल झड़ने में दिखाई देती है। तो उन कमियों को दूर करने की आवश्यकता होती है। तो योग प्राणायाम को अवश्य अपनाएं, गति के साथ करें। अगर जो वॉक करने जा रहे हैं तो बहुत सारे वॉक करने भी जाते हैं तो बड़ी धीरे धीरे टहलते टहलते चलते हैं, तो उससे भी हमारे शरीर में गति नहीं आती। हल्की जॉगिंग सी करें, और चलते हुए प्राणायाम करते हुए, भामरी करते हुए जाएंगे। भामरी जो है, मैंने जीवन में इससे उत्तम कोई चीज नहीं पाई। मुझे तो कभी कभी नींद में भी होता रहता है, और जब भी तनाव से मुक्ति दिलाने का सर्वोत्तम साधन है। तो करते हुए हल्का हल्का दौड़े, छतों पे दौड़े, हल्का सा जॉगिंग करें, थोड़ी सी गति आए, जो फेफड़े हैं वो उसमें थोड़ा सा खिंचाव पैदा हो। जब तक उसका खिंचाव ही पैदा नहीं होगा तो फिर गति नहीं आएगी, और गति नहीं आएगी तो बालों में भी शक्ति नहीं आने वाली। तो उसके लिए जो भी योग प्राणायाम करें थोड़ा गति से करें। अगर आप बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं तो बैठे बैठे वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका वेट ज़्यादा है और वेट होने के कारण से आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बैठे बैठे प्राणायाम करिए। लेट के कपालभाति कर सकते हैं आप लेट जाइए, टांगों को मोड़ के रख लीजिए, और मोड़ के और हथेलियों को ऊपर रखते आराम से करते रहे 15 मिनट, 5-7 मिनट किया, फिर सूख जाओ, फिर से करना प्रारंभ कर दो। तो शरीर की विकृतियां अपने आप ही मिटने लगती हैं। अब मैं इसके अंदर आता हूं कि हमें घरेलू क्या उपाय ऐसा करना चाहिए जिसके माध्यम से हम अपने बालों को, अगर झड़ रहे हैं तो मेडिसिन के रूप में यूज कैसे कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम मैं क्रोमोपैथी पे आता हूं कि क्रोमोपैथी में इसका क्या इलाज हो सकता है। तो मेरी बहनों, सर्वप्रथम ये नीली बोतल की हमको आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप नीली बोतल, आपके बाल झड़ रहे हैं तो नीली बोतल में, जैसे इसके अंदर रखा है खोपड़े का तेल है, मैंने इसके अंदर खोपड़े के तेल को 40 से 45 दिन तक चार्ज किया हुआ है। इस नीली बोतल को बाजार में मिल जाती हैं, नीली बोतल ले लें और नीली बोतल में 30 से 40 मिनट
दिन तक अगर अपन ने खोपड़े का तेल चार्ज कर लिया है तो ये चार्ज होने के बाद उसमें एनर्जी आ गई। आप बहुत सारी बहनें ऑयल का यूज नहीं करती हैं, तो आप जब भी आपको सर धोना है रात्रि के समय धीरे धीरे इन जड़ों पर इस ऑयल को लेके हल्का सा गर्म करके, सर्दियों में जम जाता है तो हल्का हल्का सा बालों के अंदर, जड़ों के अंदर लगा लें हल्का हल्का, और दूसरे दिन आपको शैम्पू कर सकते हैं। ये कौन सा तेल है? तेल का नाम फिर से बता दे। इसके अंदर नारियल का तेल है, खोपड़ा या नारियल बोलते हैं, तो नारियल के तेल का प्रयोग किया है अपन ने, और नारियल के तेल का प्रयोग करते हुए नारियल के तेल का इसके अंदर चार्ज किया है 40 से 45 दिन के अंदर। और ये अपन चेहरे पे भी लगा सकते हैं, जिनको पिंपल्स हो रहे हैं, चेहरा खराब हो रहा है, उस पर भी लगा सकते हैं। हेलो, बोतल बाजार से खरीदनी है? बोतल तो बाजार से ही खरीदना पड़ेगी। बोतल तो आपको वहीं से देखना पड़ेगा बैठ के, और अगर आपको नीली बोतल नहीं मिल रही है तो आप नीली पन्नी चढ़ाकर तो उसको चार्ज कर लें, पन्नी मिल जाएगी आपको। लेकिन कांच की बोतल में चार्ज करना है आपको, प्लास्टिक की बोतल में चार्ज नहीं करना है। तो 150-200 रुपए की बोतल मिलती है, लेकिन अपन तो शैम्पू रखना है धूप में ना, धूप में रखना है किसी लकड़ी के ऊपर, ठीक है सर। जमीन पे नहीं रखना है, लकड़ी के ऊपर रखना है, और कांच की बोतल में ही रखना है, प्लास्टिक की बोतल को प्रयोग नहीं करना है। तो एक तो ये प्रयोग हो गया। आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं। बाबा रामदेव का भी केश क्रांति, बाबा रामदेव ने भी कई जड़ी बूटियों को मिला के केश क्रांति बनाया है। और जो बहनें यूज करना चाहें रात के समय, अगर ये यूज नहीं कर पा रहे हैं तो केश क्रांति को बालों में धीरे 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 ऐसे ऐसे लगा के धीरे धीरे लगाना चाहिए, हल्का हल्का कोरों से। ऊपर बालों में मखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीचे नीचे जड़ों में पहुंचना चाहिए, और जड़ों में पहुंच करके और फिर उसका प्रयोग कर सकते हैं बैठ के। इसके अलावा क्रोमोपैथी में दूसरा, आप इसी नीली बोतल को मैं बता रहा हूं, पानी का यूज करके भी अपन इसकी हल्की, जिनको डैंड्रफ भी ज्यादा हो रहा है और शरीर में ज्यादा गर्मी रहती है, बहुत ज्यादा गर्मी एहसास होता है, अगर साइनस नहीं है, उनको नजले की प्रॉब्लम नहीं है, तो नीली बोतल में एक 24 घंटे केवल पानी को चार्ज करना है इसके अंदर। जो आपने ऑयल वाली बोतल मैंने बताई, ये ऑयल की है, ये मेरी पानी की बोतल है, और इसमें पानी डाल करके इसको चार्ज करने के बाद में इसको पानी को ले लें, आप निकाल लें, किसी कांच के ही उसमें निकालें, आपको किसी स्टील के उसमें नहीं निकालना है, कांच के उसमें निकालने के बाद में हल्का हल्का बालों के अंदर धीरे 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 हल्की हल्की कम से कम 5 से 7 मिनट उस पानी से धीरे धीरे मसाज करें इसको हल्का हल्का। ऐसा आप सप्ताह में 5-7 दिन करें, क्योंकि पानी है, चार्ज कर सकते हैं आप। तो आप ये देखेंगे, इस पानी का भी अगर आप प्रयोग किया है आपने, तो आप 10 से 15 दिन के अंदर आपके बालों के बहुत सारे झड़ने की स्थिति जो है शांत होने लगती है, और बाल जो है बढ़िया होने लगते हैं। दोस्तों, जो शैम्पू है हम जो यूज कर रहे हैं, अगर हमने ये यूज किया है, उसके साथ साथ में हम बाजार के ऐसे केमिकल वाले शैम्पूस यूज करेंगे तो वो भी हमारे को नुकसान पहुंचाते हैं। बाबा रामदेव ने केश क्रांति और बाकी बहुत सारे शैम्पूस बनाए हुए हैं। सर एक्सक्यूज मी, सही बालों में लगाने के बाद में हेयर को धोना भी है अपने बालों को, कि नहीं बस लगा? नहीं, ये तो पानी है, इसको पानी लगा के छोड़ दीजिए, जब आप नहाएंगे तब निकल जाएगा वो पानी। ये तो सिंपल पानी है जिसको सूर्य से चार्ज किया है, जड़ों में हमने पहुंचा दिया है, वो धीरे धीरे सूख जाता है। जब हम उसके ऊपर हल्का हल्का हाथ फेरते हैं तो धीरे धीरे ये पानी अपने आप ही सूख जाएगा, उसको पी लेगा। ठीक है। अब जो तीसरी चीज मैं बताने वाला हूं, ये 2 हो गए हैं जी। उसको एक ही दिन चार्ज करना है ना? हाँ, 24 ही घंटे, पानी 24 घंटे चार्ज होता है, और जो है 40 से 45 दिन, ऑयल जो है 40 से 45 दिन चार्ज होगा, है ना। और पानी को, तो पानी बड़ा आसान है, पानी को करके आपको अगर नीली बोतल नहीं मिल रही है तो जेनेटिक पन्नी जो आती है नीले रंग की, एक बोतल ले लें, और साधारण बोतल ले लें, सिंपल बोतल ले लें, और उसके ऊपर पन्नी चढ़ाकर चार्ज कर सकते हैं। सर, ये
ऑयल को कुछ दिन रखना भी है, जैसे 30 दिन चार्ज कर लिया उसके तुरंत बाद? फिर नहीं, फिर तो आप आराम से इसे साल भर यूज कर सकते हैं, है ना? है केवल इस चार्ज करने के बाद इसे यूज कर सकते हैं? हाँ, 40-45 दिन के बाद में आप इसको कर सकते हैं। वैसे हम लोग जो है 3-4 महीने में इस ऑयल को खत्म कर लेते, फिर से दूसरा चार्ज करते हैं, लेकिन चार्जिंग धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन 3 महीने तक तो फुल चार्जिंग रहेगी। ये आप जो करेंगे चार्ज, वो लगभग फुल चार्ज रहेगा। केवल उसको आप किसी लकड़ी के ऊपर ही रखे रहें, या जहां भी रखें आप उसके साथ लकड़ी के ऊपर इसको रखेंगे तो उस जमीन का अर्थ नहीं मिलना चाहिए उसे। ठीक है सर, ओके। अब मैं जो अगला ला रहा हूं, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि वैसे अगर हम बाल धोते थे पुराने टाइम में भी, और आजकल हम आलसी हो गए हैं कि कमरे में घुसे और फटाक से शैम्पू लगाया और धाम धाम धो लिए बालों को, तो मेरी बहनें तो विशेष रूप से पहले भी कर सकती थी। मुल्तानी मिट्टी और मट्ठा खट्टा, बाबा रामदेव भी कई बार अपने शिविरों में बताते रहते थे। मैं जब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट था तो मेरे यहाँ भी गोहद में आए थे, मैं भी साथ में मंच पे था, तब भी वो यही तरीका लोगों को, बहुत बहनों को सिखा रहे थे और बहुत सारे प्रश्न पूछ रही थी उनसे। तो मेरा ये प्रश्न उठता है कि मुल्तानी मिट्टी बहुत सस्ती मिलती है और कम से कम वीक में एक दिन तो उसको अपनाया जा सकता है। अगर आपको साइनस नहीं है, अगर साइनस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हफ्ते दिन 15 दिन जब भी आप बाल धोते हैं तो आप मुल्तानी मिट्टी के अंदर खट्टा मट्ठा ले लें। मट्ठा तो पहले होता था घरों में, अब नहीं होता है, तो आप दही को 2-3 दिन जमा के रख दें और उसका मट्ठा बना लें। और बाहर सपरेटा दही मिल जाता है, खट्टा दही मिल जाता है, बाजार में मिल जाता है, सस्ते में मिल जाता है। उसको मिला के उससे गूंद करके बालों को में लगा लें और 5-7 मिनट बालों में लगे रहने दें। फिर देखिए कैसे बाल सिल्की सिल्की हो जाते हैं। मैं तो यूज ही वही करता हूं। मैंने तो शैम्पू अगर यूज करूं तो मैं तो जनरली नेचुरल चीजों से ही अपने बालों को धोता हूं। बैठ के एलोवेरा लगा लिया, रात को एलोवेरा लगा के छोड़ दिया, सवेरे नहा लिया, और इसी प्रकार से मुल्तानी मिट्टी लगा ली, दही लगा लिया। तो इस प्रयोगों से करने से भी बहुत अधिक फायदा होता है।